आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। हेलो स्टूडेंट्स, प्रश्न है निम्न में से कौन सी एक जोड़ी बेमेल है। तो देख लेते हैं स्टूडेंट्स। ऑप्शन ए दिया हुआ है, इसमें लिखा हुआ है IUI और आगे की ओर लिखा हुआ है पति या दाता से संग्रहित वीर्य को कृत्रिम रूप से वेजाइना या यूट्रस में प्रविष्ट कराते हैं। तो IUI का पूरा नाम होता है स्टूडेंट्स, विस्तारित रूप है इंट्रा यूटेराइन इंसेमिनेशन। तो इसमें क्या किया जाता है स्टूडेंट्स, पति या दाता से जो वीर्य लिया जाता है उसे कृत्रिम रूप से इंजेक्ट करवाया जाता है या प्रविष्ट करवाया जाता है वेजाइना या फिर यूट्रस में। तो ये तो मेल खा रहा है स्टूडेंट्स, बिल्कुल सही है ये तो जोड़ी। तो ये हमारा जो ऑप्शन है क्या होगा, गलत होगा। ऑप्शन बी दिया हुआ है GIFT लिखा हुआ है और आगे की ओर लिखा हुआ है 8 ब्लास्टोमियर से अधिक के भ्रूण को फैलोपियन ट्यूब में स्थानांतरित करते हैं। तो स्टूडेंट्स ये बिल्कुल गलत होगा, क्योंकि GIFT का पूरा नाम होता है, हम यहाँ पर लिख लेते हैं, इसका पूरा नाम है, विस्तारित रूप है गैमीट। तो लिख लेते हैं गैमीट इंट्रा फैलोपियन स्टूडेंट्स। F से तात्पर्य है फैलोपियन ट्रांसफर अर्थात क्या किया जा रहा है इसके अंदर, गैमीट अर्थात युग्मक को फैलोपियन नलिका में स्थानांतरित किया जा रहा है। तो हम इसका हिंदी में अर्थ लिख लेते हैं, इसका हिंदी में अर्थ होता है युग्मक अंतः। तो लिख लेते हैं युग्मक अंतः फैलोपियन। तो लिख लेते हैं फैलोपियन और स्थानांतरण, ट्रांसफर से तात्पर्य है स्थानांतरण। तो इसमें क्या किया जाता है, युग्मक को अर्थात अंडाणु को फैलोपियन नलिका में स्थानांतरित किया जाता है, जबकि यहाँ पर लिखा हुआ है 8 ब्लास्टोमियर से अधिक के भ्रूण को फैलोपियन ट्यूब में स्थानांतरित करते हैं। तो स्टूडेंट्स ये हमारा जो जोड़ी है ये मेल नहीं खा रही है। तो ये क्या होगा, ये हमारा ऑप्शन जो है सही होगा स्टूडेंट्स। ऑप्शन सी देख लेते हैं, यहां दिया हुआ है ICSI और आगे की ओर लिखा हुआ है स्पर्म को सीधे ओवम में इंजेक्ट करते हैं। तो ICSI का पूरा नाम यदि हम देखें तो इसका पूरा नाम होता है स्टूडेंट्स इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन। तो इसके अंदर क्या किया जाता है, अवम या फिर अंडाणु में सीधा ही स्पर्म को या शुक्राणु को इंजेक्ट कर दिया जाता है, प्रवेश करवा दिया जाता है उसके कोशिका द्रव्य में। तो ये भी जोड़ी मेल खा रही है। तो स्टूडेंट्स ये भी हमारा ऑप्शन जो है क्या होगा, गलत होगा। ऑप्शन डी देख लेते हैं, यहां दिया हुआ है ZIFT का यदि विस्तारित रूप देखें तो इसे कहा जाता है जायगोट। तो लिख लेते हैं जायगोट इंट्रा फैलोपियन। F से तात्पर्य है फैलोपियन और आगे की ओर T से तात्पर्य है ट्रांसफर। तो यहां हम लिख लेते हैं ट्रांसफर। यदि हम हिंदी में लिखें तो जायगोट से तात्पर्य होता है युग्मनज। तो लिख लेते हैं युग्मनज अंतः। तो लिख लेते हैं अंतः फैलोपियन या अंडवाहिनी कह सकते हैं हम इसे, या डिंब वाहिनी भी कहा जा सकता है, फैलोपियन और स्थानांतरण। तो इस विधि में क्या किया जाता है कि 8 ब्लास्टोमियर से कम के जो भ्रूण को क्या किया जाता है उसे जायगोट कहा जाता है या युग्मनज कहा जाता है। तो इसमें या तो युग्मनज या 8 ब्लास्टोमियर तक के भ्रूण को क्या किया जाता है, फैलोपियन ट्यूब में या नलिका में स्थानांतरित करते हैं। तो स्टूडेंट्स ये बिल्कुल सही है, मैच कर रहा है। तो ये भी हमारा जो ऑप्शन है क्या होगा, गलत होगा। ऑप्शन बी जो है बिल्कुल सही उत्तर है। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।